नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज उन लोगों के विषय में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों को अथक प्रयास के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। जी हां मित्रों, कौन से ग्रह आपको संतान उत्पत्ति में बाधा डालते हैं, कौन से ग्रह आपके घर में किलकारी नहीं गूंजने देते, या फिर कौन से ग्रहों के कारण कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। चर्चा का विषय रहेगा संतान। मित्रों, कुंडली का 5वां भाव इसके लिए देखा जाता है। संपूर्ण आपको जानकारी दूंगा, कहीं ना जाइएगा। एक एक बारीक बारीक महा उपाय आपको दिया जाएगा, जिसको करने के पश्चात आपके आंगन में, आपके घर में कहीं ना कहीं किलकारी अवश्य ही गूंजेगी। मित्रों, 4 महा उपायों की चर्चा करेंगे। दैनिक राशिफल भी आपको देंगे। अंक राशिफल के आधार पर भी कैसा बीतेगा आपका दिन आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम ग्लोम गम गणपते नमः। ओम ग्लोम गम गणपते नमः। यह महामंत्र आज के दिन 108 बार जाप करने से सभी तरीके का विघ्न, परेशानी और संकट खत्म हो सकता है। जब आप अपने आप को कहीं ना कहीं टेंशन में महसूस करें, किसी न किसी आपदा या विपदा में महसूस करें, तो इस महामंत्र का जाप जरूर करिए। मानसिक तनाव भी कम होगा और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आइए मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 26 जून 2024, दिन बुधवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र होगा धनिष्ठा, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय आप नोट कर लीजिए दोस्तों, दोपहर 12 से 1:30 के मध्य। ये वो समय है जब आप कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। आज का दिशाशूल, आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, वरना नुकसान की संभावना बनी रहेगी। आइए मित्रों, अब आपको अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आपके समक्ष है सुबह 10:30 से 12 के मध्य। ये वो समय है जब आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। मित्रों, हर दिन हम आपको अवगत कराते हैं अभिजीत मुहूर्त से, लेकिन आज है बुधवार, आज किसी भी तरीके से अभिजीत मुहूर्त मानने नहीं होगा। मित्रों, विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ग्रह संतान उत्पत्ति में बाधा डालते हैं, कौन से अचूक सिद्ध महा उपाय आपको संतान प्राप्ति कराएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उन ग्रहों से आपको अवगत करा दूं जो कहीं ना कहीं आपके घर में संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा परेशानी कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कुंडली के 5वें भाव से संतान का भाव देखा जाता है। संतान वहां से देखी जाती है। जन्म कुंडली के 5वें भाव से संतान के बारे में तो जान सकते हैं, उसकी सेहत के बारे में भी जान सकते हैं। अगर पंचम भाव पर नीच के शनि की दृष्टि है, यानी कि शनि मेष राशि में है, कुंडली के 3रे भाव में है और वो तिरछी दृष्टि वहां पर डाल रहा है, तो ऐसे में संतान उत्पत्ति में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जन्म कुंडली के 5वें भाव का स्वामी, जिसे हम 5th लॉर्ड बोलते हैं, पंचमेश बोलते हैं, अगर नीच राशि में चला जाए, सपोज करिए वहां पर चंद्रमा है और वह वृश्चिक राशि में चला गया, ये आपको कुंडली का आकलन कराना होगा। नीच राशि में जाने पर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर कुंडली का पंचमेश अस्त हो जाए, यानी कि 0 से 6 डिग्री के मध्य हो, तो भी संतान उत्पत्ति में मुश्किलें पैदा करता है। अब आपको बताता हूं कि कौन से ग्रह इसको मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं आपको, उन ग्रहों को आप नोट कर लीजिए जो संतान उत्पत्ति में बाधा डालते हैं। पंचम भाव का स्वामी और कारक बृहस्पति, जो कि आपको संतान देने में सक्षम है, अगर शुभ भाव में ना हो, शुभ राशि में ना हो, शुभ क्षेत्री ना हो, तो ऐसे में भी संतान उत्पत्ति में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। लग्न पर नीच शनि की दृष्टि हो, यानी कि शनि मेष राशि में हो और कुंडली के लग्न पर दृष्टि डाले, ऐसे में कुछ ना कुछ आपको स्वास्थ्य के अंदर कमी आ जाएगी और व्यक्ति संतान उत्पत्ति में कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना जरूर करेगा।
कुछ ऐसी बातें भी आपको बताता हूं जो संतान उत्पत्ति में बाधा डालती हैं। अगर आप मजदूरों का हक मार लेते हैं, किसी का जमीन जायदाद या पैसा हड़पते हैं, तो आप यकीन मान के चलिएगा शनि रुष्ट हो जाएंगे, और रुष्ट शनि कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में बाधा अवश्य ही डालेंगे। लेकिन अब आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अपनी कुंडली उठाइए, 5वां भाव देखिए, बृहस्पति की स्थिति देखिए और पंचम भाव की स्थिति के साथ ही पंचमेश को भी देखिए। आप इसमें किसी योग्य विद्वान की सहायता भी ले सकते हैं। बिल्कुल ना घबराइए, आपके यहां भी संतान उत्पत्ति अवश्य ही होगी। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।